26 नवंबर के मुनाजरे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मुनाजरों से कोई नतीजा नहीं निकलता, मुनाजरों से कुछ मिलता ही नहीं है, मुनाजरों की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब ये मामला उलमा से बाहर निकल के आमतुन्नास की तवज्जो भी हासिल कर चुका है। आप अपनी जुबान से मुझे इमामुल मंतिक कह चुके हैं, मुझे आप मुनाजरे आजम कह चुके हैं। आपने मेरा कहा था कि वो जो तालिबुर रहमान के साथ जो मुनाजरा हुआ है हनीफ कुरैशी का, उस मुनाजरे को ही अगर आप देख लें तो उसमें कुरैशी साहब ने जनाब उसको पानी नहीं पीने। नुमाइंदा शख्सियत की बात करें, उसकी वजह है कि आपको तो अक्सरियत नहीं मान रहे। अक्सरियत तो पार्टी वो है जो इलियास कादरी पार्टी और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली पार्टी है, वो तो आपको राफजी मानते हैं। तो आप बरेलवियों के कहां से नुमाइंदा हो गए? हनीफ कुरैशी नामी जो रावलपिंडी के खतीब है वो शख्स मुफ्ती नहीं है, खामखा उसको मुफ्ती ना बोला करें, मुझसे ज्यादा उसको कोई नहीं जानता। तो क्या वजह है ये काला कव्वार वाफिज का जो पिंडी से काहे काहे करता है, तो कभी हजरत मुआविया के खिलाफ और फिर हजरत अमर बिन आस के खिलाफ। सीधी सी बात है, मेजॉरिटी तो उनके साथ है। आपको किसने नुमाइंदा शख्सियत बना दिया? और उनकी भी बात हम करेंगे, वो भी नुमाइंदा शख्सियत नहीं है डॉक्टर अशरफ जलाली, क्योंकि दूसरी पार्टी उनके खिलाफ है। और मुबारक होवे जलाली साहब के मुकाबले से काजी अब्दुल रशीद दौड़ गया दिखाओ वीडियो वाला पूरे मैदान मुनाज़रा वीडियो मार के, क्योंकि दूसरी पार्टी उनके खिलाफ है। नुमाइंदा शख्सियत है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। हाँ, जब साद रिजवी साहब के धरने के ऊपर मुश्किल वक्त आया था तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने मुफ्ती मुनीब साहब को बुलाकर सालिसी करवाई थी। वो है नुमाइंदा शख्सियत। तो निकालो अपने बड़ों को, हाँ, हवा लगवाओ 14 अगस्त के ऊपर। हाँ यार, हमारे पाकिस्तानी कौम भी अपने सदर पाकिस्तान को हवा लगवाती है। हाँ, हालांकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में सदर के ओहदे की कोई जरूरत ही नहीं। ये करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तानी नेशन के ऊपर इन्होंने थोपा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर है, बस सिर्फ एक एजाजी होता है। तो अपने बड़ों को हवा लगवाओ ना। देखो, जब हमारे साहबा कराम पर बुरा वक्त आया, गजवा हुनैन के मौका पर एक तकब्बुर वाला जुमला साहबा की जुबान से निकल गया, सूरह तौबा में आया। अपनी कसरत के ऊपर उन्होंने ताज्जुब किया तो अल्लाह ताला कहता है फिर भागने की जगह नहीं मिली। हाँ जी, हम बदर में 313 थे, गालिब आए, आज तो हम हजारों में हैं। कबीला हवाजन के तीरों का मुकाबला नहीं कर सके और 12,000 के लश्कर में सिर्फ 80 बंदे नबी इस्लाम के साथ रह गए। और नबी इस्लाम अपने खच्चर पे अकेले आगे बढ़े 80 लोगों को साथ लेकर, और आपकी मुहार आपके चचाजाद अबू सुफियान बिन हारिस ने, ये मामू जी के वालिद नहीं है, ये नबी इस्लाम के चचाजाद है, अबू सुफियान बिन हारिस। हाँ, और नबी इस्लाम खच्चर पे आगे बढ़ रहे हैं। अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, इसमें कोई शक नहीं। यानी लीडर का पता ही उस वक्त चलता है जब मुश्किल वक्त आता है। अगर नबी इस्लाम अपनी उस दावत में सच्चे ना होते तो कभी आगे ना बढ़ते। और आपने एक मुट्ठी भरी यूं कंकरों की और काफरों की तरफ यूं फेंकी, अल्लाह ताला ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया, मुसलमानों को फतह नसीब होगी। तो सरकार, आपके फिरकों के ऊपर बुरा वक्त आया है तो निकालो अपने बड़े बाहर। हाँ, निकले मुफ्ती मुनीब साहब, मैं हूं मुफ्ती मुनीब, इसमें कोई शक नहीं, मैं हूं मुफ्ती आजम पाकिस्तान। इंजीनियर किधर है, निकल आ। मुफ्ती साहब आए, उनको आने का टिकट भी दूंगा और इस्लामाबाद से जेलम की मैं स्पेशल गाड़ी उनके लिए भिजवाऊंगा और यहां मैं उन्हें बिठाऊंगा, खुद सामने बैठूंगा। हाँ, आके बात करें अकीदे के ऊपर। और ये मुझे शौक नहीं है, ये कहते हैं ना जी बैठ बैठ, और हमारे स्टूडेंट भी हमें आए दिन जो है वो तंग करते हैं। मैं आप लोगों की वजह से कह रहा हूं, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं यार। जिन लोगों की अपनी व्यूअरशिप सैकड़ों और हजारों में है, ठीक है, मेरी तस्वीर लगाएं तो हजारों तक जाती है, उनके साथ मुझे बैठ के क्या लेना है। आए, देवबंदियों को शौक है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को निकालें, मैं हूं मुफ्ती तकी उस्मानी, उलमा देवबंद का हेड, इंजीनियर आ सामने, यहां बैठे, मैं नीचे बैठूंगा। वहां भी निकालें साजिद मीर साहब को, शिया ने निकालना है साजिद नकवी साहब को निकालें। और ये मतलब मैं उनकी कोई तौहीन नहीं कर रहा, मुझे उन पर एतमाद है कि उनके साथ मैं बात करूंगा तो मसला हल होगा, क्योंकि निचले तो इतने ज्यादा ही खत्म ही नहीं होंगे। एक से बात करूंगा, दूसरा कहेगा उनको तो पता है, उनका तो ये फील्ड ही नहीं थी,
اس لیے وہ انجینئر صاحب سے زیر ہو گئے. تے وڈا کڈو ڈائریکٹ فائنل میچ کھیڈیے. ہاں اور یہ آپ کی خواہش کے اوپر ہے. اتنا مشکل وقت آیا ہوا نا یار, یہ بڑے کس دن کام آنے ہیں, اس سے برا وقت آنا تھا فرقوں پہ. اسی دن کے لیے بندے سنبھالے ہوئے تھے نا, نکالو. اچھا تم کہتے ہو اگر یہ بول نہیں سکتے تو میں ایک اور آفر دیتا ہوں, یہ آ جائے تم ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ, ان کو سامنے بٹھاؤ اسٹیچو بنا کے, اور پہلے اناؤنسمنٹ کرو کہ ان کو چونکہ بات کرنی نہیں آتی, ان کے بہاف پہ میں بولوں گا. انجینئر صاحب آؤ ختم نبوت کے اوپر بات کرو, عقیدہ توحید کے اوپر بات کرو, گستاخانہ عبارتوں کے اوپر بات کرو, میں کرنے کے لیے پھر بھی تیار ہوں. یہ معقول ہے نا جی؟ اس سے بھی آسان, اگر وہ بڑوں کو ہوا نہیں لگا سکتے, بڑوں سے ایک ویڈیو کلپ بنواؤ. بعض لوگ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب نے پہلے کہا تھا لکھوا کے لاؤ. سرکار میں نے پہلے دن سے کہا ویڈیو لازمی بنوانی ہے, اور لکھی ہوئی تو ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لوگ. ویڈیو چاہیے کہ یہ میرا بچہ, یہ میرا ریپریزنٹیٹو ہے, اس کی جیت میری جیت, میری جیت میرے فرقے کی جیت, اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. سرکار یہ باتیں ہیں, اسی لیے تو وہ ایک گلے پھاڑنے والے کو ان کے بڑے نے فارغ کر دیا تھا کہ تیری وجہ سے میری داڑھی پٹی جاتی ہے, تو آئے دن جا کے گل کرنا ہے اور سیدھا میرا نام لینا ہے, کڈو ساجد میر صاحب نو, ساجد میر صاحب نو. انہوں نے کہا تو منو بڑا بے شرم آدمی ہے, تو آئے دن میری داڑھی پٹوانا ہے تو. اور حقیقت بات ہے وہ بہت ماڈریٹ آدمی ہے, ساجد میر صاحب انتہائی ماڈریٹ آدمی ہے, وہ اس طرح کے نہیں ہے. وہ ہمارے استاد جو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب, ان کے پروگرام میں بھی وہ جایا کرتے تھے, مہمان خصوصی ہوتے تھے. اتنا ان کے اندر یعنی ٹالرنس موجود ہے. تو اس کی وجہ سے ان کو بھی سننی پڑتی ہیں. اور یہ میں سب کچھ صرف ان لوگوں کی خواہش پہ کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے بڑوں کو لانچ کریں یا ان سے ویڈیو اس طرح بنوائیں, اور ٹائم قیامت تک جائے. یہ میں نے اس آخری بات کا جواب دیا جو انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی کلپ بناتے ہیں, میں بھی کلپ بناتا ہوں, تو مسئلہ ختم نہیں ہوتا. سرکار مسئلہ ختم ہو گیا ہے. مسئلہ ختم یہ ہوا ہے کہ تمہاری عوام یہاں آ گئی ہے, مسئلہ ختم ہو چکا ہے. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم نے اپنی عوام کو اگر واپس لینا ہے تو انہیں قائل کر لو, سیدھی سی بات ہے. میرے ساتھ بیٹھ کے کیا لینا ہے؟ میرے ساتھ بیٹھنا ہے تو پھر میں نے جو آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں وہ آپ کے سامنے. میرا خیال ہے مفتی صاحب کو اور ان کے کٹر فالوورز کو اس کے بعد انشاءاللہ آرام آ جائے گا.